28 जनवरी 2026 की सुबह लियरजेट 45 नामक विमान VTSSK ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और 256 किलोमीटर की दूरी तय करके 8:45 पर वह बारामती एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 5 लोग जीवन की अंतिम सीमा को पार कर गए। अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री विदित जाधव, पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पिंकी माली, सहायक अटेंडेंट सुमित कपूर, पायलट इन कमांड, मुख्य पायलट संभवी पाठक, फर्स्ट ऑफिसर को पायलट अजित अनंतराव पवार, एक नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों से गूंजता रहा। उनकी राजनीतिक यात्रा 1980 के दशक में शुरू हुई। सहकारी आंदोलन से लेकर राज्य मंत्री पद तक वे एक मजबूत कार्यकर्ता और प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। तेज फैसले, सख्त प्रशासनिक रवैया और ग्राउंड लेवल राजनीति, यही उनकी पहचान थी। उनका दायरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से भी राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहा। 66 वर्ष के पवार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। वे शरद पवार के परिवार से जुड़े लेकिन अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी बनाने में सफल रहे। 28 जनवरी 2026 की सुबह अजित पवार बारामती जा रहे थे। वह स्थान जहां ये हादसा हुआ पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र है। वह जिला परिषद चुनाव की सभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। उनका प्लेन लियरजेट 45 एक हाई सिक्योर बड़ा प्रीमियम बिजनेस जेट था। सुबह की ठंड में लिपटी एक उड़ान के लिए तैयार खड़ा था, जिसका काम था नेताओं और उद्योगपतियों को वहां पहुंचाना, जहां समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस एयरक्राफ्ट में कुल 5 लोग थे, पायलट, को पायलट और 3 यात्री, जिनमें से एक थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। फ्लाइट लॉग्स दिखाते हैं टेक ऑफ स्मूथ था, कम्युनिकेशन नॉर्मल थी, एल्टीट्यूड स्टेबल थी और सब कुछ रूटीन लग रहा था। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, वह रूटीन से ही पैदा होती है, कभी चेतावनी नहीं देती। 45 मिनट हवा में रहने के बाद 8:45 विमान बारामती एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था। ATC से क्लियरेंस मिला, प्रोसीड फॉर लैंडिंग। लेकिन रनवे के ऊपर हवा में शेयर थी, धुंध बढ़ चुकी थी, विजिबिलिटी गिर चुकी थी और छोटे विमान इन तीनों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पायलट ने पहली अप्रोच में रनवे अलाइन करने की कोशिश की, लेकिन फीनिक्स की तरह अचानक गो अराउंड का फैसला लिया। इसका मतलब दोबारा चक्कर लगाकर लैंडिंग करना। कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई थी, सब कुछ प्रोसीजर के अंदर था। लेकिन अंत में एयरक्राफ्ट कभी रनवे तक नहीं पहुंच पाया। विमान रनवे से कुछ 100 मीटर पहले तेज झटके से नीचे आया और जमीन से टकराया। ध्वनि ज्यादा नहीं थी, लेकिन दृश्य भयानक था। एक छोटे विमान का धुआं और आग। रेस्क्यू टीम भागी, लेकिन लियरजेट के मेटालिक कैबिन में आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो चुका था। 5 लोग, 5 परिवार और महाराष्ट्र के लिए एक खालीपन। इस फ्लाइट के कप्तान को एविएशन इंडस्ट्री में हाईली एक्सपीरियंस्ड माना जाता था। हजारों घंटे की फ्लाइंग, मल्टीपल वेदर कंडीशन हैंडलिंग, इमरजेंसी सिमुलेशन ट्रेनिंग, उनका रिकॉर्ड साफ था। किसी भी तरह की नेग्लिजेंस की हिस्ट्री नहीं। यही कारण है कि जब क्रैश की खबर आई तो एविएशन एक्सपर्ट्स खुद हैरान रह गए, क्योंकि सवाल यह था, अगर पायलट एक्सपीरियंस्ड था, मौसम सामान्य था, तो फिर गड़बड़ी कहाँ हुई? को पायलट भी नया नहीं था, कमर्शियल एविएशन में कई सालों का अनुभव। टेक ऑफ और क्लाइंब फेज में उसकी भूमिका बेहद अहम होती है। ATC कम्युनिकेशन लॉग्स बताते हैं कि आखिरी पलों तक कॉकपिट में पैनिक नहीं था। यानी कुछ तो अचानक हुआ, कुछ ऐसा जिसके लिए कॉकपिट को समय ही नहीं मिला। प्लेन क्रैश की खबरों में अक्सर बड़े नाम छा जाते हैं, लेकिन उस फ्लाइट में केवल अजित पवार नहीं थे, वहाँ कैबिन क्रू भी थे, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, जिनका काम होता है हर हाल में यात्रियों को सुरक्षित रखना। खबरें कभी सीधी नहीं आती, पहले फोन आते हैं, फिर सवाल आते हैं, फिर लोग आने लगते हैं और तभी झटका असली लगता है। परिवार के लिए यह सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं था, ये उनके जीवन का पिवट था। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ने पूरी डायरेक्शन बदल दी।